अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीखने की सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक साथ आए हैं जो है NFA। पिछले में हमने पढ़ा था FA यानी फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी उसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा भी कहते थे। यानी डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है जिसमें हमें पता हो कि नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, डिटरमाइन कर सकें हम लोग। अब यहाँ पर NFA है, NFA का मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक यानी हमें डिटरमाइन नहीं होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो हम पहले देख लेते हैं क्या NFA। NFA नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। N का मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ वेरिएंट ऑफ, एक वेरिएंट है यानी उसी के तरह है विद टू करेक्टरिस्टिक, जिसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है ई ट्रांजिशन यानी एम्प्टी ट्रांजिशन, जिसमें एम्प्टी ट्रांजिशन हम ऐड करते हैं। स्ट्रेट ट्रांजिशन कैन बी मेड विदाउट रीडिंग अ सैम्पल, यानी अगर हम लोगों ने ए से बी, या एक ए है हमारे पास और हमने बी पे जाना है, ठीक है, तो हमने कोई लेटर रीड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, ये इसको एम्प्टी कर देंगे। इसको हम इससे भी डिनोट करते थे लैम्डा से, इसको हम स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं, जो शुरू में हमने बताया था कि एम्प्टी के सिंबल होते हैं। फिर होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ज़ीरो और मोर देन वन पॉसिबल वैल्यू में एग्जिस्ट फॉर अ स्टेट ट्रांजिशन। स्टेट ट्रांजिशन के लिए ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती हैं और मोर यानी स्टैरिक। आगे इसको देख लेते हैं। इसको एग्जांपल देख लें यहाँ पर, क्या इट एक्सेप्ट एनी बाइनरी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और 1 एज अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, ये वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा जिसमें 0 या 1 हो। देखो स्टार्टिंग स्टेट इसकी ये है, तो एंडिंग में देखें 0 और ये 0, या फिर ये 1 एक्सेप्ट करेगा, इन दो को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल है NFA की, ये तो मेरे ख्याल में FA की एग्जांपल। अब NFA की क्या एग्जांपल है कि देयर आर टू एजेस लेबल्ड, वन कमिंग आउट, ठीक है, ये वाली फ्रॉम QA, देयर आर नो एज कमिंग आउट फ्रॉम Q4 से कोई एज वापस नहीं आ रही। ठीक है, और द एज फ्रॉम Q2 की जो एज है इज़ लेबल्ड विथ एम्प्टी। इसके मैं एक ट्रांजिशन टेबल बनाऊंगा तब आपको समझ आएगी। इन एडिशन टू 0 और 1, एडिशन 0 और 1 के अलावा। अभी देखिए ये इसका ट्रांजिशन टेबल है, जो भी हमने ये वाली डायग्राम देखी थी, ये रही। तो Q1 से पहले हमने देख ली जितनी स्टेट है। ट्रांजिशन टेबल पिछला लेक्चर है, उसको आप देख लें, अगर नहीं देखा किसी ने देखा है तो वेल एंड गुड। तो इसमें हमारे पास एक तो ये स्टेट्स हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। फिर हमारे पास हैं ट्रांजिशन कौन से हैं, दो ये हैं और एक ये एम्प्टी वाली है, तो 3 ट्रांजिशन हो गई, 1 2 3। अब हमने देखना है Q1 से Q2 की तरफ। पहले तो Q1 जो है ना 0, ये जो 0 है ये इटसेल्फ अपनी तरफ आ रहा है, तो ये Q1 आ गया। फिर Q1 जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, ये अब इटसेल्फ है, और एक ये जो है ना अगले नेक्स्ट स्टेट की तरफ जा रहा है, तो ये 2 दफ़ा आ गया। फिर हमारे पास Q1 की तरफ जो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है वो तो जा नहीं रही Q2 की तरफ, तो ये एम्प्टी हो गया। ट्रांजिशन टेबल आपने पिछले लेक्चर में सीखा है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में कर। इस तरह Q2 से भी हम देखेंगे, Q3 से भी, Q4 से भी। इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ना ये एक नई चीज़ आई है ट्रांजिशन टेबल में। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं। ये एक सामने जो हमें NFA दिया हुआ ये एक NFA है, इसको अब हमने DFA में कन्वर्ट करना है। इसकी कुछ स्टेट्स हैं NFA की जो एक्स्ट्रा होंगी हमें नज़र आ रही हैं, उसको हमने कन्वर्ट करके DFA में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक वो सिंपल और एक एफिशिएंट बन जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा स्टेट सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो पहले हमारे पास ये है, इसका हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। पहले ट्रांजिशन टेबल जो है ना यहाँ तक जो है सेम बनेगा NFA का, कि जब Q0 से Q1 और यानी Q0 से जब Q1 आ रहे हैं तो भी A हमें मालूम हो रहा है, ये A आ रहा है, और फिर जब और फिर अगर हम Q0 से Q2 की तरफ आ रहे हैं तो भी हमें A मिल रहा है, तो 2 A मिल गए हमें, एक नई स्टेट बन गई। हमने इसमें जो इनका ट्रांजिशन टेबल है NFA का, इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा स्टेट्स आ रही हैं इस वाली में। यहाँ पर देखें ना Q0, Q1 और Q2 जो है ये तो हमें ऑलरेडी पता है हमारे पास। जो एक्स्ट्रा जो नई स्टेट आ रही है वो ये 2 आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो इन 2 के लिए हम क्या करेंगे, एक नई स्टेट बना देंगे। अभी मैंने इसका आपको बताया नहीं है कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में
डिटेल से बताया कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये जो 2 स्टेट एक्स्ट्रा आई है ना, इसको हमने एक नई स्टेट कंसिडर कर लेना है। तो ये देखें एक नई स्टेट आई है हमारे पास Q1 Q2 और Q2 Q3। तो इसको हम कहेंगे कि ये Q3 है, हम खुद से लिख रहे हैं, और ये है Q4 और Q5 है ये। अब इसमें हमने क्या करना है, जो Q1 से Q2 यानी Q1 और Q2 इसकी तरफ हम कौन कौन से, ये जो Q1 है इससे कौन कौन सी ट्रांजिशन जा रही है, Q2 की तरफ जा रही है A, ठीक है, Q2 की तरफ हमने लिख दिया A। फिर हमने कह रहे हैं कि B किस तरफ जा रहा है, Q2 की तरफ, Q3 की तरफ, तो ये हमने लिख दिया B। ये हो गया। अब Q2 से कौन कौन सी ट्रांजिशन जा रही है वो हमने देखनी है। Q2 से एक ट्रांजिशन जा रही है Q3 की तरफ A, ये Q3 की तरफ एक A आ गई। फिर एक नई ट्रांजिशन जा रही है कौन सी, Q3 की तरफ, Q2 से Q2 की तरफ ही आ रही है, वो कोई B है ये, ठीक है। अब इस नई स्टेट के लिए हमने जो ट्रांजिशन बनाई है वो ये बन गई, और वो कैसे बनी अभी मैंने आपको बताया। अब हमने बनानी है Q2 से और Q3 की तरफ। Q2 से हम देखते हैं पहले, Q2 से Q3 की तरफ जा रही है कौन, A जा रही है, ये जा रहा है A। फिर B जा रहा है, ये देखें सिर्फ स्ट्रेट लूप Q2 से, तो उसको हमने इधर लिख दिया B की तरफ। अब हम Q3 देख रहे हैं, Q3 से सिर्फ A ही जा रहा है, वो इटसेल्फ है, तो हमने लिख दिया इटसेल्फ, ठीक है। अगर कहीं गलती हो जाए तो बताना, मैं दोबारा इसको बताता हूँ आपको। Q2 से हमारे पास A जो ट्रांजिशन है वो इटसेल्फ आ रही है, तो A हमने लिख दिया यहीं पर, और B जो जा रहा है वो 3 की तरफ जा रहा है, Q3 की तरफ, तो हमने लिख दिया इधर उस, और B भी इटसेल्फ जा रहा है, तो हमने यही लिख दिया। अब Q2 से एक हमारा जा रहा है A की तरफ, Q3 की तरफ, तो ये Q3 की तरफ आ गया। अब Q3 जो है वो इटसेल्फ अपनी तरफ आ रहा है, तो हमने इसमें लिख दिया कि Q3 पहले से इधर मौजूद है, इसलिए हमने दोबारा इसको नहीं लिखा, तो ये एक नया टेबल बन गया। अब हम इस टेबल को देख के एक डायग्राम बनाते हैं। आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, अपनी जिस तरह भी बन सकती है, ठीक है। तो इस स्टेट को इसको बनाते हुए बनाए, तो ये इसको हमने क्या कहा, ये Q4 है और ये Q5 है, यानी न्यू स्टेट्स हैं। तो ये हमने बिल्कुल ना एक दफ़ा बना के उसके बाद दोबारा इसको सेटलमेंट करके, अब हमारे इसमें जो लास्ट स्टेट है वो कौन कौन सी होंगी वो भी हमें इसमें देखना है। जिसमें हमारी लास्ट स्टेट आ रही है वो हमारी लास्ट स्टेट होगी, और जिसमें हमारी इनिशियल स्टेट आ रही है वो हमारी इनिशियल स्टेट होगी। इस डायग्राम में अगर आप देखें Q3 हमारी लास्ट स्टेट थी और Q0 जो वो इनिशियल स्टेट थी, तो Q0 हमने इनिशियल स्टेट रखी, और Q3 जहाँ जहाँ आ रहा है, Q3 देखें ना, अगर आप इसमें आ रहा है तो इसको हमने क्या लिख दिया, लास्ट स्टेट, और ये तो ऐसी और लास्ट स्टेट है ना। ये जब हमने बनाई ना Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, तो ये हमारी एक डायग्राम बनी, अगर इसमें आप देखें तो ये जो एंडिंग स्टेट है ये अनरीचेबल है। ये जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो मैं एक इधर बना ही देता हूँ, पर अब मैं एक को आपको बना के दिखा ही देता हूँ। ये कुछ स्टेट्स मैं बना रहा हूँ, कितने 6 स्टेट्स बनाते हैं यार, तो यहाँ पर हम बना ही लेते हैं अपने लिए आसानी के लिए। 4 5 6 0 1 2 3 और 4 5। इसको आप स्टेट Q0 और Q5 तक समझना, ठीक है। अब Q0 से हम लोग पहले जा रहे हैं किस तरफ, जो नई स्टेट बनी है Q4 उस तरफ, वो क्या है A। फिर हम Q0 से Q0 की तरफ इटसेल्फ आ रहे हैं, और ख्याल रखना ये हमारी फाइनल स्टेट है, प्लस लगा लेते हैं। ये जो है ये इनिशियल स्टेट है, माइनस लगा हुआ है साथ, और ये भी प्लस लगा है साथ, तो ये हमारी फाइनल स्टेट है। 2 फाइनल स्टेट हैं। फाइनल स्टेट किस तरह आई, जिसके साथ फाइनल स्टेट आए जिस स्टेट में, तो वो फाइनल होगी, जिसमें स्टार्टिंग आए तो वो स्टार्टिंग होगी। तो ये स्टार्टिंग थी, ये पहली स्टेट होगी। अब Q1 से हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, Q1 से जा रहे हैं Q2 की तरफ, और ये हमारे पास है, ये था B, और ये Q1 से Q0 की तरफ ये A है, और Q1 से Q3 की तरफ हमारे पास है B, और फिर हमारे पास Q2 से हम लोग जा रहे हैं आगे इस तरफ जा रहे हैं, A है हमारे पास, और Q3 से इटसेल्फ जा रहे हैं। बहुत गंदा बन रहा है, आपको समझाने का मकसद है बस, सॉरी। Q2 से इटसेल्फ जा रहा था एक,
बी, और फिर 3 से हम इटसेल्फ आ रहा है ए, और फिर Q4 जो है वो Q5 की तरफ जा रहा है, ए बी दोनों है, और फिर Q5 से Q5 से हम लोग Q5 की तरफ इटसेल्फ आ रहा है ए, और Q5 से हम लोग जा रहे हैं Q2 की तरफ, ठीक है, और ये है हमारे पास बी। तो ये मैं अब इसको मिटाने लगा हूँ, ये मैंने इसको बनाने का तरीका बताया। अब मैं इस डायग्राम की तरफ वापस आता हूँ। इस डायग्राम में एक चीज़ आपको समझानी है, बस वो अगर आपने समझ ली तो ठीक होगा। अगर आप इसमें देखें तो ये दो हमारे पास एंडिंग स्टेट थी, एक ये एंडिंग स्टेट है और एक ये एंडिंग स्टेट है, और इसमें से हमने वो एंडिंग स्टेट निकालनी है जो अनरीचेबल है, जिसमें हम पहुंच नहीं सकते। यानी अगर आप देखें तो ये अनरीचेबल है। वो कैसे अनरीचेबल है? जब Q2 से कोई ट्रांजिशन जा ही नहीं रही Q1 की तरफ, और Q1 से Q3 की तरफ तो जा रही है, लेकिन यहाँ तक जो है ना हम लोग आके रुक गए हैं। कोई यहाँ से ट्रांजिशन जा नहीं रही लेकिन वापस निकल रही है Q2 की तरफ। तो जब Q एंडिंग जा नहीं रही एंडिंग की तरफ, तो ये हमारी डेड स्टेट कहलाती है। तो इसीलिए हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी वो रिमूव के मेथड बताया मैं इन्होंने। रिमूव अनरीचेबल स्टेट मार्क बाय द डैश, इसको हमने रिमूव करना है। सर्कल Q2, अच्छा, बिकॉज वी कैन नॉट रीच इट, ठीक है। हमने जब इसको रिमूव किया तो ये हमारे पास हम जो कहते हैं ना फाइनल रिजल्ट आया। अब हमने एक मेथड यूज़ करना है, थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, जिससे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं NFA में। NFA अभी तक हमने देखा कि NFA को कैसे कन्वर्ट करते हैं DFA में। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसको हम NFA में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये वाली, इसको हमने कन्वर्ट करना है DFA में। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एक ये लेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, फिर ये वाली, और फिर इस तरह करते करते। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये है, इसको हम कहते हैं ये R1 है, स्टेप 1। स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तो एक खूबसूरती आएगी आपके थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में, और दूसरा जो है आपको समझ भी आएगी कि आप किस स्टेप पे क्या कर रहे थे। तो पहले हम इसको कहते हैं ये R1 है। तो ये ट्रांजिशन ए जो है, ये एक किस तरह आएगी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आप सोचें तो एक ट्रांजिशन आएगी, दो हमारे पास स्टेट्स होंगी। एक जो कहते हैं ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल यानी ए, ये हमें जनरेट होता है किससे? दो स्टेट से। अगर ये हम लोग यूँ किया ना इससे सेल्फ स्टेट लूप, तो वो तो सेल्फ स्टेट लूप बन जाएगा ना, ये ए स्टार हो जाएगा वो तो। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, दो कम से कम चाहिए हमें स्टेट्स, एक सिंगल ए को प्रिंट कराने के लिए, या ये सिंगल ए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी तरह हम लोग फिर बी के लिए भी ले लेंगे अलग से दो। तो ये दो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की FA आ गई हैं। अब इनके दरमियान में कंकैटिनेशन है। ये कंकैटिनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंकैटिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं, इसका जो एंडिंग है, देखिए जो फर्स्ट वाले का एंडिंग है उसको इसके स्टार्ट से जोड़ लेते हैं, और सेकंड वाला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इसकी एंडिंग स्टेट है। ये एंडिंग स्टेट हो जाएगी, और ये एक सिंपल स्टेट बन जाएगी, ये Q2 और Q3। यानी किस तरह, दो स्टेट हमारी एक स्टेट बीच में खाली हो जाएगी, 1, 2 और 4 हो जाएंगी। ये 1 है, ठीक है, बहुत अजीब सा 1 है। ये हो जाएगा A B, ये हमारा एंडिंग स्टेट भी है। क्या किया हमने, 2 और 3 को मर्ज किया, इसको हमने एक स्टेट बना लिया, और इसकी एंडिंग स्टेट 4 ही रही, R2 वाली। तो ये बन गई हमारी। बीच में हमने क्या किया, जब इसके कंकैटिनेशन किया तो ये बना, ये स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 क्या करना है, हमने ब्रेसेस के बाहर निकलना है, ठीक है। ब्रेसेस के बाहर किस तरह निकलेंगे, एक चीज़ तो हमारी पास आ गई, ये R3 है। अब इसको हमने ट्रीट करना है, इसको हम कहेंगे R4 है, ये रहा R4। अब इन दोनों, ये दो चीज़ तो आ गई ना। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास है अल्टरनेशन, और इसको हम प्लस भी कहते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग मेथड है। इसके लिए हम क्या कहेंगे, दो न्यू स्टेट लेंगे हम लोग। एक मिनट में, ये है 7, 8, दो न्यू स्टेट ले ली। इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में जो ट्रांजिशन है ना उसको एम्प्टी कर लेंगे, यानी ये एम्प्टी हो जाएगी E, ये हो जाएगी एम्प्टी E।
ये हो जाएगी एम्प्टी। तो इस तरह हम करते हैं अल्टरनेशन। दो एम्प्टी स्टेट, दो स्टेट हम लोग जिस तरह ये बनी हुई है ना आपके पास R3 और R2 जिस तरह लिखी हुई है, इनके बीच में हमने सिर्फ दो एम्प्टी स्टेट्स क्रिएट करनी है, एम्प्टी स्टेट्स स्टेट्स क्रिएट करनी है, और उनके बीच में ट्रांजिशन होंगी, 4 ट्रांजिशन बनेगी, वो एम्प्टी बनेगी। तो ये हमारी हो जाएगी R5 बन जाएगी। इस पूरी की जो हमने बनाई है R5 हो गई। अब इसके लिए हमने क्या करना है, स्टैरिक लगाना है। तो स्टैरिक का तो आपको पता है, स्टैरिक क्या एक्सेप्ट करता है, 0 और मोर। 0 और मोर के लिए अब फिर हमने क्या करना है, 0 और मोर के लिए हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा स्टेट लगाएंगे। यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बनी हुई है। एक 10 ऐड करते हैं यहाँ पर। तो एक स्टेट जो है ना, यानी 0 के लिए हम क्या करेंगे, ये सिंपल जो है इसको हम कहेंगे ये एंडिंग स्टेट है, और ये हमारी स्टार्टिंग, ये अब एंडिंग नहीं रहेगी, अब ये सिंपल स्टेट बन जाएगी। और इसको हम कहेंगे ये स्टार्टिंग है, इसको हम कहेंगे ये एम्प्टी है। अब ये तो 0 हो गया। अब मोर के लिए क्या कंडीशन है, और इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये सिंपल एम्प्टी रहेगा, और ये भी सिंपल एम्प्टी रहेगा। ठीक है। अब एम्प्टी के लिए क्या करना है, एम्प्टी के क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, और सॉरी मोर के लिए ये एम्प्टी रहेगी। यानी देखें ये तो 0 हो गई हमारे पास, जब एंडिंग स्टेट में हम सीधा चले गए। अब हम एंडिंग पे नहीं जा रहे, यानी मोर के लिए 0 तो हो गया। मोर के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा ये चलेगा A B, और फिर इस तरह अगर C है तो फिर C, ठीक है, A B और C है ना, तो या तो ये चलेगा या A चलेगा। अब इसके लिए मोर या दोबारा आएंगे हम, यूँ एक टाइम चला, अब दूसरे टाइम चलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हम C की तरफ आ जाते हैं, फिर तीसरे टाइम के लिए इस तरह ये मोर के लिए चलता रहेगा। तो ये हमारा बन गया एक थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड से NFA बना। कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन का, A.B और C का होल स्टेरिक। ये था। अब इसको हमने DFA में कन्वर्ट करना है, वही इसी तरह हमने एक टेबल बनाना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाना है। इसको हम लोग इस मेथड को क्या करते हैं, जब हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं सबसेट कन्वर्जन कंस्ट्रक्शन मेथड। जब हम NFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ये बहुत इजी है, आपने इजी से आराम से समझ जाएंगे। तो इसमें पहले हम लोग स्टेट लिखेंगे। कौन सी स्टेट लिखेंगे, एम्प्टी स्टेट। जो स्टेट्स यानी ये इस E के साथ हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, या फिर जितनी भी हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, उसको हम लोगों ने पहले यहाँ पर इस स्टार्टिंग में लिख देना है। जो NFA की स्टार्ट स्टेट बनेगी ना, अब इसमें आपने थोड़ी पहले कॉलम देख लेते हैं। पहले NFA स्टेट्स होंगी, यानी ये सारी स्टेट्स होंगी। फिर वो जो न्यू DFA स्टेट बनेगी वो हम खुद से जनरेट करेंगे। इसमें हम कोई भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट या फिर 1 2 3 कोई भी रख सकते हैं। और ये तो वो स्टेट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। NFA के अंदर भी वही होंगी, DFA के अंदर भी वही होंगी। अब हम लोग पहला जो स्टेप है इसका DFA में कन्वर्ट करने का, वो ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल में हमने NFA की वो सारी स्टेट्स लिखनी है जो एम्प्टी ट्रांजिशन के लिए शुरू होंगी। यानी ऐड इक्वलाइयर, यानी वो सारी एम्प्टी स्टेट लिखें जो 9 से स्टार्ट होती हैं एज अ DFA स्टार्ट स्टेट। ठीक है। अब पहले हम आते हैं, ये स्टेट का इंक्लूड हो जाएगी 9। 7 की तरफ आए, 7 भी इंक्लूड है। 1 की तरफ गए तो 1 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, और ये हम आए 10 की तरफ तो 10 भी इंक्लूड है। तो ये 5 स्टेट हमारे पास हैं जो हम इक्वलाइयर इसको कहते हैं, जो एम्प्टी स्टेट्स होंगी जिससे हम एम्प्टी स्टेट जनरेट करते हैं। यानी देखिए 9 से अगर हम 7 की तरफ आए तो एम्प्टी स्टेट है, 7 से 1 की तरफ आए तो एम्प्टी है, 7 से हम लोग 5 की तरफ आए तो एम्प्टी है, फिर हम 9 से अगर 10 की तरफ आए तो ये एम्प्टी स्टेट्स हैं। तो हम इस स्टेट को नाम क्या देते हैं, इस इक्वलाइयर को हम कहते हैं ये एक DFA की A स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है, A स्टेट है DFA की। अब हमने इससे वो सारी स्टेट्स निकालनी है जो यानी इस एम्प्टी से जनरेट हुई हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, मार्क। अब हमने इसको मार्क करना है, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, एक DFA के स्टेट को मार्क कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने इस A से A की तरफ, यानी A जो स्टेट है उससे जो A ट्रांजिशन जा रही है वो देखनी है। उसमें इक्वलाइयर भी शामिल है कि इक्वलाइयर अगर आ गया तो पूरा एक सर्कल बनेगा। फिर A से B की तरफ B जो ट्रांजिशन जा रही है, और फिर C। तो ये 3 ट्रांजिशन हम लोग देखेंगे। यानी A स्टेट से A ट्रांजिशन कहाँ जा रही है,
ए स्टेट से बी ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, ए स्टेट से सी ट्रांजिशन कहाँ जा रही है। तो पहले हम देख रहे हैं मूव ए और सी ए ट्रांजिशन, ए जो है ए स्टेट है और ये जो है ये ट्रांजिशन बता रहे हैं। तो हम लोग देखें अगर आप यहाँ से मूव करें 9, यहाँ पर हमें ए नहीं मिला तो ये कैंसिल हो गया। तो 7th स्टेट था, इधर से अगर हम यूँ मूव करें तो ए नहीं मिला तो ये भी कैंसिल। फिर अगर हम देखें 1, तो 1 से अगर हम यहाँ मूव करें 2 की तरफ तो हमें ए मिल गया। और इससे आगे अगर हम देखें तो ये न्यू स्टेट शुरू हो रही है, तो बस हम यहाँ पर आके रुक जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से यूँ स्टार्ट 2 की तरफ। अब आगे भी चेक कर लेते हैं 5 स्टेट देखें तो 5 स्टेट से सी जा रहा है तो 5 भी नहीं होगा, और 10 जो है वो तो एंडिंग है, वो भी शामिल नहीं हो। तो हमें जो मिला 1 जो है 1 से लेकर 2 तक हमारी एक ट्रांजिशन जा रही है, वो कौन सी है, वो एक नई स्टेट बन गई बी। अब ये जो हमारे पास आया ना, ये जो इस स्टेट से निकल के हमारे पास एक न्यू स्टेट आई है, इसको हम DFA में नाम रख देते हैं बी। और ये भी बता देते हैं कि जो ए जा रहा है वो, यानी इसका हमने बी नाम रखा ना, तो अब हमने बता रहे हैं कि ए ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, इस बी स्टेट पे जा रही है। ये चीज़ याद रखनी है। यानी अब हमारे एक स्टेट है ए, तो हम ए ट्रांजिशन भेज रहे हैं, वो अब न्यू स्टेट हमने जो DFA में नाम रखा है उसका बी रखा है। यहाँ पर इसका 2 है कि 2 यहाँ से ये ट्रांजिशन बनी है बी, और इसको हमने जो ट्रांजिशन का नाम दिया वो है ए। ये चीज़ याद होगी। अब हम देख रहे हैं कि ए टू बी, यानी ए स्टेट है और बी ट्रांजिशन कहाँ जा रही है। अब आपने इसी वाले स्टेट में अभी फ़िलहाल हम खड़ी है, जो मार्क है इसी मार्क में हमने चेक करना है। 9 से अगर हम देखें 7 तक तो नहीं है, कैंसिल। फिर 9 से अगर 7 से हम देखें आगे तो नहीं मिल रहा। 1 से देखें तो ए जा रहा है, 5 से देखें तो क्या जा रहा है, सी जा रहा है, और 10 से तो कुछ नहीं जा रहा। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये नील हो गई। यानी ए से आगे किसी स्टेट पर जो ट्रांजिशन जा रही है वो कोई नहीं है। आगे हम देखते हैं सी के लिए। सी के लिए अगर हम देखें तो 9 से कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही, 7 से कोई नहीं जा रही, 1 से कोई नहीं जा रही, 5 से जा रही है, 5 से 6 की तरफ एक ट्रांजिशन जा रही है। तो हम लोग कहते हैं इसको क्या है, 6 वो इंक्लूड करना है जो इससे आगे वाली है। और इसमें मैंने आपको बताया इसमें इक्वलाइयर भी शामिल है, कंप्यूट इक्वलाइयर भी कंप्यूट करना है, और वो जो हमने सी कंप्यूट करना है वो तो करना ही है ना। और अब देखें इक्वलाइयर हमने देखना है, ये देखें ये 6 से आगे हम 8 की तरफ भी जा रहे हैं, और 8 जो है वो 10 की तरफ जा रहा है, और 10 से आगे वो किधर जा रहा है, 7 की तरफ। और 7 आगे किस तरफ जा रहा है, एक 1 की तरफ जा रहा है और एक 5 की तरफ जा रहा है, 1 और 5, और 5 आगे रुक रहा है और ये 1 भी आगे रुक रहा है। तो ये जो हमारी बनी है ना, ये नई स्टेट बन गई। यहाँ पर मैंने गंदा से लिखा हुआ है, ये न्यू स्टेट बन गई। तो इसका देखें अगर इन दोनों स्टेट से कोई मैच नहीं हुई ना, तो इसका हम नया नाम रख देंगे। अगर ये कोई मैच होगी तो हम वही उसी को रिपीट कर लेंगे, वो आगे भी मैं बता देता हूँ। तो इसका हमने बता दिया कि ए से जो सी ट्रांजिशन जा रही है वो किस स्टेट पे जा रही है, सी स्टेट न्यू स्टेट बनी है DFA की, उसकी तरफ जा रही है। अब हमने ए कंप्लीट कर लिया, मार्क कर लिया, 3 स्टेट के लिए हमने देख लिया। अब हमारा जो है ना, हम दूसरी स्टेट की तरफ आते हैं जो है बी। अब बी को मार्क कर लेंगे, मार्क बी, यानी जो हम देखते रहे उसको हमने मार्क कर देना। अब हम बी को मार्क करें तो बी के अंदर से चेक करेंगे। बी के अंदर से हमने ट्रांजिशन पहले चेक करनी है ए, बी से ए मूव करना है। तो ए अगर आप देखें बी है 2 से ए कोई जा ही नहीं रही आगे, तो ये नील हो जाएगा। ए की स्टेट थी इसीलिए हमने सिंगल आराम से चेक कर लिया। अब बी से बी चेक करना है, यानी बी एक स्टेट है और इससे ट्रांजिशन देखनी है बी। तो बी हमने देखें 2 से आगे 4 जा रहा है एक ट्रांजिशन, 4। फिर 4 से अगर आप देखें तो एक ये एम्प्टी स्टेट, तो इक्वलाइयर का मतलब ये है कि इसमें एम्प्टी स्टेट भी आई तो वो उसको भी हटाना है, हमने इसको हमने रिमूव करना है। तो इसीलिए हम को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं फ़िलहाल इस स्टेट्स में। तो 8 आ गया, 8 से 2 जा रही है, एक जा रही है 10 की तरफ, 10 शामिल कर दिया। और फिर 8 जा रही है 7 की तरफ, 7, और फिर 7 से 1 की तरफ और 1 से 5 की तरफ। तो ये देखिए यहाँ तक ये जो है ना ये सेम है। इन दोनों की वजह से इसका हमने न्यू नाम रख दिया। अगर तो ये यहाँ पर 6 होता तो ये यहाँ पर, तो ये एक ही नाम यानी ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर दोबारा डी ना लिखते, यानी यहाँ पर सी लिखते थे जो भी था। तो अब एक न्यू स्टेट आ गई, इसका हमने नाम क्या रख दिया, डी स्टेट। डी यहाँ पर इसका लिख दिया और यहाँ पर इसको हम कहते हैं ये डी स्टेट है DFA की।
अब बी से सी की तरफ कोई जा नहीं रही, टू से सी की तरफ, इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर हमारी ये नील हो जाएंगी दो, ये दो नील होगी क्योंकि इसकी ट्रांजिशन नहीं जा रही थी ए और बी की, ए और सी की किसी दूसरी स्टेट की तरफ। अब हम सी को मार्क करते हैं और सी के लिए हम देखते हैं कि ए ट्रांजिशन किस तरफ जा रही है, स्मॉल ए। तो सी में हमने चेक करना है 6 से कहीं आगे ट्रांजिशन जा रही है, नहीं। 8 से नहीं, 10 से नहीं, 7 से नहीं, 1 से नहीं, 5 से जा रही है जी। 5 से किधर जा रही है वो भी देख लेते हैं। 5 से जा रही थी 6 की तरफ, 6 से जा रही है 8, एक पहले 10 जा रही है और 8 से दूसरा जा रही है 7, और 7 से 1 और 5। अगर आप ये देखें ना तो ये रिपीट हो रही है। तो ये जो है ये सेम स्टेट है। कौन सी स्टेट है? सॉरी वेट, पहले हमने चेक करना है सी से ए की तरफ। तो सी से ए जो हमने चेक करना है ना, तो वो है 6 से नहीं जा रहा है, 8 से नहीं जा रहा, 10 से, 7 से, 1 से जा रहा है। तो 1 से कौन सी स्टेट जा रही है? 1 से जा रही है 2 की तरफ। तो ये एक सिंपल हमने लिख दिया 2। फिर हमने चेक किया तो 5 से भी नहीं जा रही, तो ये सिंपल। तो ये स्टेट अगर आप देखें 2, तो हमारी बी स्टेट थी, तो इधर हम लिख देंगे ये बी स्टेट है। फिर हमने सी से बी चेक करना है। तो सी से बी चेक किया तो 4 से फिर 8 पे आ रहे हैं, 8 से 10 भी जा रहा है और ये वापस इधर भी आ रहा है। तो ये जो अगर आप देखें तो ये वापस हमारे पास कौन सी रिपीट हो रही है? 4, ये वाली डी रिपीट हो रही है। हाँ वेट, फिर हमने चेक करना है कि सी से बी की तरफ कोई जा रही है नहीं। तो सी से बी की तरफ जाने के लिए हमारे पास 2 होना मौजूद है, होना लाजमी है। तो 2 अगर आप इसमें देखें तो 2 मौजूद नहीं है, यहाँ 1 है 2 नहीं है। तो इसीलिए सी से और बी की तरफ जो ट्रांजिशन है तो वो नील हो जाएगी। फिर सी से सी की तरफ जाएगी और वो कौन सी जाएगी? 5 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और ये इस तरह। तो ये आगे हमारे पास सी से सी यानी इट सेल्फ चलेगी। अगला अब लास्ट स्टेट रहेगी हमारे पास डी। अगर इसके बाद भी कोई स्टेट आती है तो हम उसको भी लिख देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं आई। डी के लिए हम लोग पहले ए के लिए चेक करेंगे। तो डी में जो स्टेट्स मौजूद हैं उसमें क्या ए है, वो 1 से आगे जा रही है, यस। तो 1 से 2 की तरफ जा रही है, वो वापस रिपीट हो रही है, बी है, तो हमने इधर लिख दिया बी। फिर डी से हम लोग जा रहे हैं बी की तरफ। तो बी की तरफ जाने के लिए हमारे पास 2 होना मौजूद लाजमी है, तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको नील कर देते हैं। सी की तरफ जा रहे हैं, तो सी की तरफ हमारे पास 5 है, तो 5 से 6 और ये वापस हमारे पास ये रिपीट हो रही है, तो ये आ गई हमारे पास स्टेबल। अब हमने इसको यूज़ करते हुए इसको हमने अब ख़त्म कर देना है। जब हमने टेबल बना लिया, सारे स्टेट्स को देख लिए, डी जो हमारी नई स्टेट बनी सब सारी मार्क हो गई ना, इसके बाद अब इसको देखते हुए ना, ये जो हमारे पास डी एफ ए आई है ये वाली, इसको देखते हुए हमने एक ट्रांजिशन अब एफ ए बनाना है। अब हमने डी एफ ए बनाना है, ठीक है। डी एफ ए बनाते हुए इसको ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट, ये हमने 4 स्टेट बना ली। अब ए से जो ए ट्रांजिशन है वो किस तरफ जा रही है? बी की तरफ, तो ये आ गया। ए से बी ट्रांजिशन कोई है ही नहीं, नील। तो ए से सी ट्रांजिशन कोई है? हाँ है, तो वो किस तरफ जा रही है? सी की तरफ। तो इस तरह अपने इस टेबल को यूज़ करते हुए ट्रांजिशन टेबल बना लेना है। एक और एग्जांपल है ये, तो इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या क्रिएट करना है, ये इसको, और हमने क्या देखा था कि 2 स्टेट होंगी, उसके बीच में और लगा देना, सिंपल। तो ये 3 स्टेट का काम है। तो ये होगी हमारी, सॉरी इसमें तो वो है ना और है, तो एम्प्टी स्टेट्स डलेंगी। तो ये एक हमारी स्टेट होगी और ये दूसरी स्टेट होगी, तो ये 2। और इसके लिए जो हमने अल्टरनेशन के लिए हमने क्या कहा था? एम्प्टी स्टेट्स डलेंगी, स्टार्ट स्टेट एंड स्टेट। अब इसके बाद क्या करना है? स्टैरिक लगाना है। इनके बीच में अगर हम स्टैरिक लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे? 2 स्टेट्स एक्स्ट्रा डलेंगी। ये इसका एम्प्टी हो गया, और ये जो है ये बार बार रिपीटेशन के लिए, स्टार के लिए। अब क्या आखिर क्या रह गया हमारे पास? सी और इसका एंडिंग रह गया, नहीं सॉरी और रह गया, एंड नहीं और है। तो और के लिए हमने क्या कहा था? सिंपल कनेक्ट होंगे ये लोग आपस में। तो ये हमारे बन गई, तो थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड से एक NFA बन गई। अब हमने इस कन्वर्जन फ्रॉम DFA यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमने कन्वर्जन करनी है तो DFA कौन से कंस्ट्रक्शन मेथड से? सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से। ये बिल्कुल सेम उसी तरह आपने बनानी है स्टेट्स। इसमें देखें हमने पहले एम्प्टी जितनी भी क्लियर है ना उसको कैलकुलेट करना है। तो 8 से 6 मैं आपको बताता हूँ ज़मानी, 0 8 6 फिर 0 आएगा, तो 0 है इसमें मौजूद।
फिर हमने 0 से 3 और 0 से 1, 3 और 1, फिर 8 से 9, तो 9 मौजूद है, और फिर 6 से 7, 7 मौजूद है, और फिर देखा जाए तो 5 से नहीं इक्वलाइयर और कौन सा है, सॉरी हाँ, ये जब हम 7 की तरफ जा रहे हैं तो 7 से 11 की तरफ भी एक इक्वलाइयर। तो ये हमारी हो गया इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट आ गई। अब हमने इसके लिए अगली स्टेट मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे? हम पहले देखेंगे कि जो ए, हम इसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम 0 से ए चाहेंगे, या 3 स्टेट है ना हमारे पास, ए बी और सी। 0 से ए ट्रांजिशन चेक करेंगे कि वो इनमें से कौन से पे जाएगी, तो वो इनमें से आती है 3 पे, तो वो हमने निकाल ली इसी तरह अपने उसको यूज़ करते हुए, थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड को यूज़ करते हुए। तो वो जो स्टेट आई तो उसका ये न्यू स्टेट आई, इसीलिए हमने एक नया नाम रख दिया इसको। फिर हमने इसी को यूज़ करते हुए एक ये हमारे पास है 1 से किस तरफ जा रही है, सॉरी 3 से बी की तरफ जा रही है एक स्टेट, 4 5 7 11 0 1 2 3, यहाँ पर है वो स्टेट बनी 0 1 3 4 5 7 11। तो एक न्यू स्टेट बन गई, और वो कहाँ जा रही थी, 0 से बी की तरफ जा रही थी। अब 0 से सी हमने देखना है, 0 से सी क्या देखते हैं यहाँ पर, 0 से सी जा रहा है हमारा 9 मौजूद है हाँ, तो 10 और 10 से 11, सिंपल 2 स्टेट्स बन गई, 0 से सी 10 और 11। ये हो गया एक के लिए। इस तरह आपने बाकी जो है वो खुद प्रैक्टिस करना है। हम देखते हैं न्यू टॉपिक इसमें करें। तो ये इस तरह फाइनल हमारे पास जो आया वो ये बन गया। इसको आपने जो मैंने पहला मेथड बताया उस मेथड से करें तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ये जो है ये शॉर्टकट मेथड है, और ये थोड़ा सा इसमें गलती की गुंजाइश ज़्यादा है, और उसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही मिनिमल है। एक और एग्जांपल है, इसको आपने अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लेना। तो ये तो है, ये सिंपल कहाँ क्या होगा, 3 स्टेट बनेंगे ए बी, ये इनके बीच में आपने ए लगाना है। एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, तो यानी ये स्टार्टिंग स्टेट है हमारी। तो 1 ए 2 ए 3 ए, एक तो ये जो स्टार्टिंग है वो ये बन जाएगी, और इनके अगर हम लोग क्या कहते हैं उसे स्टेरिक देखें तो ये स्टेरिक बन जाएगी। एक लूप यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेट चलेगी, और वो यहाँ से एंड हो जाएगी। तो ये देखें ये हमारा बन गया, और नेक्स्ट 2 के लिए ये सिंपल बन गया। अब इनके बीच में जो हमने अल्टरनेशन करनी है उसके लिए 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स चलेंगे, बस सिंपल। और फिर ये उसी तरह उसने मेथड से किया हुआ। आपने कौन से मेथड से करना है, टेबुलर मेथड से, ट्रांजिशन टेबुलर मेथड से, वो इजी है। हम देखते हैं कोई और एग्जांपल। मेरे ख्याल में हाँ एक और एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट इक्वलाइयर स्टार्ट स्टेट, ठीक है ये कर दिया। फिर हमने 0 to A मूव करना है, 0 to B मूव करना है। ये एम्प्टी स्टेट है, ठीक है, इस पर आपने घबराना नहीं है। ये अगर जितनी भी है ना ये एम्प्टी स्टेट है, इससे आपने कोई परेशानी नहीं करनी, ये ना आप परेशान हो जाए। तो हम देखते हैं आप मिनिमाइज़ कैसे करते हैं DFA को। तो फॉर एनी DFA देयर इज़ अ DFA विद इक्वल और favored state that matches exactly the same language, ठीक है। In other words, there can be several DFAs. There can be several DFAs that represent the language. Some will be bigger than other than only will have the minimal. So to minimize the DFA, 3 steps must be performed. Removal of dead state, okay, removal of inaccessible state, और merging of identical state. तो ये दो हमने देख लिए थे, डेड स्टेट और inaccessible state. डेड स्टेट वही होती है जो जिसका एंडिंग स्टेट ना हो, तो उसको हम रिमूव करेंगे, और inaccessible वो जिस पर हम लोग एंडिंग पहुंच नहीं सके। और मर्जिंग क्या करनी, एक यानी एक स्टेट है A और एक है B, तो इससे हम लोग 2 स्टेट लेके जा रहे हैं A, तो ये आइडेंटिकल है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, सेम कर देंगे। तो देखते हैं रिमूवल ऑफ डेड स्टेट क्या है। डेड स्टेट है हमारे पास ये रिमूव डेड स्टेट है, क्योंकि एंडिंग इसके पास ही है और स्टार्टिंग भी इसके पास ही है, तो यहाँ पर तो ये डेड स्टेट है।
ये डेड स्टेट है. A dead state is a state that only lead to itself for every symbol in the alphabet, as we can see in the fairly contrived example in the diagram above. Non-final state once reached can never be left. Okay, तो डेड स्टेट ये इसीलिए है क्योंकि जब ये एक दफ़ा इसके पास आ गया और हमारी फाइनल स्टेट ये वाली है तो ये वापस इसके पास आएगा ही नहीं, तो इसीलिए ये डेड स्टेट है. अगर यहाँ पर एक ट्रांजिशन होती है हमारे पास ये वाली बी की इस तरह कुछ का ट्रांजिशन होती बी, तो फिर ये हमारे पास डेड स्टेट नहीं होती. फिर है रिमूवल ऑफ इनएक्सेसिबल स्टेट. अब इनएक्सेसिबल स्टेट क्या है, ये देखें यहाँ पर कोई ट्रांजिशन इस तरफ आ नहीं रही, ये इनएक्सेसिबल है, सिंपल है ये इनएक्सेसिबल. और मर्जिंग क्या देखें, ये देखें ये दो एक जैसी आइडेंटिकल है तो इसको हम मर्ज कर देंगे, यानी ए और बी. There are some states that move to exactly the same state for the same symbol as other state do. तो ये देखें ये हमारे पास एक स्टेट है, ये इधर ही जा रही, तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं. तो इसको अगर हम कर दें यूँ बी, तो ये स्टेट हमारी ख़त्म हो जाएगी और बी इस तरफ तो आ ही रही है, तो ये सिंपल बन जाएगी ये वाली स्टेट. इसमें क्या होगा, हमारे पास बी सिर्फ हमने स्टेट 2 ख़त्म कर दिया और इसकी जो ये ट्रांजिशन जा रही थी इस तरफ, ये हमने कर दी इस तरफ बी. और ये देखें 2 से 3 की तरफ भी कौन कौन सी जा रही हैं, ए और बी, और 1 से 3 की तरफ ए और बी, तो हम कर दिया मर्ज कर दिया इनका आपस में. तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि आपको समझ ना आई हो. तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.